चलिए आज हम लोग चलते हैं भारत की जनगणना देखते हैं हम लोग। भारत की जनगणना 2011। स्वतंत्र भारत की कैवी जनगणना है 7वीं। ऐसे पूरा पूछेंगे तो 15वीं। भारत की जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011 में धारा 246 के अंतर्गत संघ सरकार को सौंपी गई है। ठीक है, यह संविधान की कैवी अनुसूची में है तो 7वीं अनुसूची में है, जो संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, वर्तमान में जनगणना आयुक्त डॉक्टर डीसी चंदौली थे। आयुक्त जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें डीसी कौन आयुक्त थे? डीसी चंदौली थे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की कैवी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। ठीक है, दो 2011 का जनगणना का शुभंकर जो था क्या थी? प्रगणक शिक्षिका थी, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना हुई। ठीक है, कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1951 में स्वतंत्र में हुई थी। के समय हुआ? उस समय जो थे, उस समय आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी थे। उस समय आयुक्त आर्य गोपाल स्वामी थे। पूछ चुका है एग्जाम में। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जो जनसंख्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो आया था उसमें 2045 के अनुसार जो है उसको स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया कि 245 तक स्थिर रख देंगे हम जनसंख्या। ठीक ना। अब देखते हैं महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष का इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? 1921 में महान विभाजक वर्ष हुआ था। उसमें क्या हुआ था ना कि जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि जो था वो ऋणात्मक चल गया था, मतलब 77 लाख की मौत हो गई थी। इसके चलते जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हो गया था, जिसके चलते। ठीक है, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक ना। और भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वर्षीय घटीय वृद्धि हुआ था। ठीक है, देखिए औसत वार्षिक वृद्धि जो हुआ था, सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुआ था? 1961 के बीच में हुआ था सबसे ज़्यादा। उसी समय पकड़ के नसबंदी कर दिया गया था 1961। हाँ, इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय। सबसे ज़्यादा 1961 के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ था जी, सबसे ज़्यादा। चलिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 1.21 करोड़ है। ठीक है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 51.4% है और महिला की जनसंख्या 48.3% है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% है। ठीक है, कितना है? 17.5। मतलब भारत की जनसंख्या जो है कितनी परसेंट है? 5% है। ठीक है, जिसमें नागालैंड की दशकीय वृद्धि जो है वो ऋणात्मक रही है। क्या रही है? ऋणात्मक रही है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ इस बार? 17.7% जो हुआ है वो क्या हुआ है? दशकीय वृद्धि हुआ है। लेकिन नकारात्मक रूप से नागालैंड में हुआ कितना? -0.6%। माइनस दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में हुआ है। ठीक ना। चलिए, जनसंख्या घनत्व तो कितना है जी? 382। और लिंगानुपात कितना है? जनसंख्या घनत्व 382, लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात 943। चलिए, और सीसी लिंगानुपात? हाँ हाँ,
बिहार पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बिहार में लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है। बताइए जल्दी आप लोग। जनसंख्या में साक्षर लोग 64.8 से बढ़कर कितना हो गया, 73% हो गया है। ठीक है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 75 पुरुष की साक्षरता दर 75.26 से बढ़कर कितना हो गया है, 80.9 हो गया है। कितना, 80.9। अस्सी पॉइंट 9% हो गया है। ठीक है, जिसमें महिला साक्षरता दर कितना है, 64.6%। चलिए बताइए लिंगानुपात कितना है, 943। शिशु लिंगानुपात है कितना है, क्या बोलते हैं उसका, साक्षरता दर अभी पुरुष का 80.9 और महिला का कहाँ ध्यान है, 64 पॉइंट कितना, 64.6%। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सबसे कम कहाँ है, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या यूपी में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे ज़्यादा यूपी में। दशकीय वृद्धि दर कितना है, दशकीय वृद्धि दर बोलो रंजीत, ध्यान ही नहीं है यहाँ का, 17.7%। और कुल जनसंख्या का कितना, 17.5%। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुआ है वो कहाँ हुआ है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो सबसे पहले 1 पॉइंट रखेंगे मेघालय। ठीक है, अब न्यूनतम कहाँ हुआ है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि बताए थे नागालैंड में कितना, 0.6 माइनस 0.6%। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व अरे है कितना, बिहार का कितना है, 11 से 6। इसके बाद जनसंख्या घनत्व ये भी याद करना है, पूछा है सीजीएल में, पूरा डेट मिलान करने के लिए दे दिया था। ठीक है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का है 1028 पश्चिम बंगाल का, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829। ये पूछता है, मिलान करने के लिए दे देगा। चलिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे कम कितना है, अरुणाचल प्रदेश का 17, इसके बाद मिजोरम का, इसके बाद सिक्किम का। तो सबसे ज़्यादा किसका है जनसंख्या घनत्व, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर और उत्तर प्रदेश कितना है, 1106। वेस्ट बंगाल का 860, उत्तर प्रदेश का 829। ये चारों रट जाना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व एक याद रखना है बस, अरुणाचल प्रदेश 17। इसलिए ना कि अरुणाचल प्रदेश में जंगल भी है, बहुत जगह जगह छोड़ छोड़ के है, इसके चलते पहाड़ी इलाका है पूरा अरुणाचल प्रदेश। चलिए लिंगानुपात एकदम पूरा रट जाना है। लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक कहाँ है, केरल में। कितना है लिंगानुपात केरल में, 1084। तमिलनाडु में इसके बाद 996, आंध्र प्रदेश में 900। ये याद रखना है केरल का, केरल और हरियाणा एकदम याद रखना है, पूछता है मिलान करने के लिए। लिंगानुपात सर्वाधिक केरल में सबसे ज़्यादा और सबसे कम हरियाणा, कितना 879 889। इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात का मतलब पुरुष से 1000 पुरुष पर अधिक महिला, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में। और बिहार में पूछ दिया तो गोपालगंज। सबसे कम मुंगेर। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे ज़्यादा केरल। ठीक है, चलिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक ना,
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मिजोरम में है, फिर मेघालय में। और न्यूनतम कहाँ है? हरियाणा में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखिए साक्षरता दर कितना परसेंट है? साक्षरता दर वो तो केरल का है, भारत का। चौहत्तर % साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। और 2023 का भी जारी हो गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। और सबसे कम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो केरल कितना? 94%। मिजोरम, फिर गोवा। सबसे कम कहाँ? बिहार। बिहार का कितना है? 61.8। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। सबसे ज़्यादा कहाँ साक्षरता दर? केरल में। सबसे कम मिजोरम, सबसे फिर गोवा। न्यूनतम साक्षरता दर सबसे कम बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर इसके बाद सबसे कम में बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम। एक याद रखे, हिमाचल प्रदेश। ठीक ना। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा। पूछ चुका है ये, यह जो है एनटी से भी पूछ चुका है, अब इसमें आपका सीजीएल में भी पूछ चुका है। प्रतिशत में सबसे अधिक गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। प्रतिशत में बोलेगा तो गोवा। अभी तुरंत तो बोले। चलिए, अब केंद्र शासित न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। प्रतिशत में बोलेगा तो गोवा। अनुसूचित जाति मतलब एससी, सबसे ज़्यादा कहाँ एससी है? पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में। और सर्वाधिक एससी ये परसेंटेज में है। ठीक है, सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? यूपी में। सर्वाधिक एससी यूपी में है, पंजाब। और सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? यूपी में। और सर्वाधिक एसटी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। फिर से बता दे रहे हैं, सर्वाधिक एससी जो है कहाँ पर है? यूपी में। और सर्वाधिक एसटी बोलेगा तो मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में कहाँ है सर्वाधिक एससी? पंजाब में। अब देखिए जनसंख्या जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या लक्षद्वीप बोला है। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में। और सबसे कम लक्षद्वीप। ठीक, हाँ केंद्र शासित प्रदेश ही। दशकीय वृद्धि दर कहाँ? दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। और वहाँ भारत में बोलेगा तो मेघालय। वो करा दे रहे हैं आपको, रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? लक्षद्वीप पर। ठीक ना, राज्य में हम बोले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली। और सबसे कम अंडमान निकोबार। और वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार। और सबसे कम ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? और राज्य में हाँ सबसे कम दमन दीव। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पुडुचेरी है, सबसे कम दमन दीव। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा और सबसे कम दिल्ली में है। सर्वाधिक साक्षर कहाँ है? लक्षद्वीप। और सबसे कम दादर नागर हवेली। कोई दिक्कत? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप।